29 जून 2020 की रात कुलदीप सिंह खाना खाने के बाद टहलने निकला ही था कि उसके मोबाइल पर फोन आया। वह बात करते हुए सड़क पर आगे बढ़ गया, लेकिन जब वह काफी देर तक घर नहीं लौटा तो उसके परिवार वाले परेशान हो गए। चिंता इसलिए भी बढ़ी क्योंकि उसका मोबाइल भी बंद था। रात करीब 10 बजे जब घर वालों ने बार बार कॉल किया तो 2 बार फोन की घंटी बजी, लेकिन तुरंत कट गया। तीसरी बार कॉल करने पर फोन स्विच ऑफ हो गया। यह देखकर परिवार घबरा गया। गांव छोटा था, इसीलिए घरवालों ने हर जगह उसे ढूंढा और गांव के सभी लोगों से पूछताछ की, लेकिन कोई सुराग नहीं मिला। किसी अनहोनी की आशंका के चलते कुलदीप के चाचा बूटा सिंह पुलिस के पास पहुंचे, लेकिन आईटीआई थाना क्वारंटीन होने की वजह से उन्हें पैगा चौकी भेज दिया गया। अगले दिन सुबह पैगा चौकी प्रभारी अशोक फर्त्याल कुलदीप के घर पहुंचे और परिवार से जानकारी ली। पुलिस उसकी तलाश में जुटी थी कि 2 जुलाई को गांव के कुछ युवकों ने बारात घर से 200 मीटर दूर खेतों के पास नाले में एक शव देखा। उन्होंने ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह को खबर दी। ग्राम प्रधान ने कुछ लोगों के साथ मौके पर जाकर देखा तो शव कुलदीप सिंह का निकला। गले सड़े शव की सूचना मिलते ही एएसपी राजेश भट्ट, सीओ मनोज ठाकुर, थाना प्रभारी कुलदीप सिंह और पैगा चौकी इंचार्ज अशोक फर्त्याल मौके पर पहुंचे। पुलिस ने कुलदीप सिंह का शव बरामद कर जांच की तो उसके शरीर पर किसी भी तरह की चोट के निशान नहीं मिले। जरूरी कार्रवाई के बाद शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। पोस्टमार्टम 2 डॉक्टरों की टीम ने किया, जिसमें शांतनु सारस्वत और केपी सिंह शामिल थे। रिपोर्ट में खुलासा हुआ कि कुलदीप की मौत गला दबाने से हुई थी। जहर की संभावना की जांच के लिए विसरा सुरक्षित रखा गया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद जब पुलिस ने कुलदीप के परिवार से पूछताछ की तो पता चला कि उसका गांव की एक युवती से संबंध था। सुखविंदर कौर नाम की यह लड़की अक्सर कुलदीप से घंटों फोन पर बात करती थी। इस जानकारी के आधार पर पुलिस ने सुखविंदर कौर को हिरासत में लेकर पूछताछ की। पहले तो उसने कुछ भी न जानने का नाटक किया, लेकिन बाद में स्वीकार किया कि कुलदीप उससे मिलने आया था। उसने बताया कि कुलदीप ने घर जाने की बात कहकर उससे विदा ली थी, लेकिन उसके बाद क्या हुआ इसकी उसे कोई जानकारी नहीं थी। पुलिस ने पूछताछ के बाद सुखविंदर को घर भेज दिया, लेकिन यह साफ हो गया कि दोनों के बीच करीबी रिश्ता था। पुलिस को शक था कि इन्हीं संबंधों के कारण कुलदीप की हत्या हुई होगी। पुलिस ने कुलदीप के दोनों मोबाइल नंबर सर्विलांस पर लगाए तो पता चला कि घटना वाली रात वह सुखविंदर कौर के संपर्क में था। पुलिस ने सुखविंदर की कॉल डिटेल्स निकाली, जिससे खुलासा हुआ कि वह कुलदीप के अलावा गांव के ही शाकिर के बेटे अली हुसैन उर्फ आलिया के भी संपर्क में थी। उस रात सुखविंदर ने कई बार कुलदीप को फोन किया, लेकिन उसने कॉल रिसीव नहीं की। बाद में जब फोन मिला तो दोनों के बीच लंबी बातचीत हुई। इसी दौरान सुखविंदर ने आलिया से भी कई बार कॉल पर बात की थी। जांच से साफ हो गया कि कुलदीप की हत्या में सुखविंदर और आलिया दोनों शामिल थे। पुलिस ने सुखविंदर को फिर से हिरासत में लिया और सख्ती से पूछताछ की। आखिरकार उसने कबूल किया कि 2 साल से उसका कुलदीप से प्रेम संबंध था, लेकिन हाल के महीनों में वह पड़ोसी आलिया के करीब आ गई थी। कुलदीप इस रिश्ते से अलग होने को तैयार नहीं था, जिससे परेशान होकर सुखविंदर ने आलिया को समझा बुझाकर कुलदीप की हत्या करवा दी। सच सामने आते ही पुलिस ने आलिया को भी गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ में उसने माना कि सुखविंदर के कहने पर उसने कुलदीप की हत्या में साथ दिया। पुलिस ने दोनों की निशानदेही पर बलजीत के खेत से कुलदीप का मोबाइल, एक खाली गिलास, पीले रंग का गमछा और जहर की एक खाली शीशी बरामद की। जांच में पता चला कि सुखविंदर 2 रिश्तों को एक साथ निभा रही थी, लेकिन कुलदीप को यह बात मंजूर नहीं थी। इसी नाराजगी में उसने आलिया के साथ मिलकर कुलदीप को मौत के घाट उतार दिया। इस प्रेम त्रिकोण का अंत कुलदीप की हत्या के रूप में हुआ, जिसकी पीछे की कहानी भी बेहद चौंकाने वाली थी। उत्तराखंड के काशीपुर कोतवाली क्षेत्र में आईटीआई थाना के पास एक छोटा सा गांव बरखेड़ी है, जहां ज्यादातर सिख परिवार रहते हैं। कई साल पहले इसी गांव में डॉक्टर हरभजन सिंह आकर बसे थे। उस समय इस इलाके में कोई और डॉक्टर नहीं था, इसलिए उनका काम तेजी से चल निकला। समय के साथ हरभजन सिंह और उनकी पत्नी प्रकाश कौर 3 बेटियों के माता पिता बने। सुखविंदर कौर उनकी सबसे छोटी बेटी थी। हरभजन सिंह ने अच्छी कमाई कर ली थी, जिससे उन्होंने अपना घर बना लिया और 2 बेटियों की शादी भी कर दी। उस वक्त सुखविंदर काफी छोटी थी। करीब 7 साल पहले किसी गंभीर बीमारी के चलते हरभजन सिंह का निधन हो गया। उनके जाने के बाद प्रकाश कौर पर मुश्किलों का पहाड़ टूट पड़ा। उनके पास न तो कोई जमा पूंजी थी और न ही आमदनी का कोई साधन। बड़ी बेटियों की शादी हो चुकी थी, लेकिन छोटी बेटी सुखविंदर की शादी की चिंता उन्हें सताने लगी। हालात इतने बिगड़ गए कि उन्हें मजदूरी करके घर चलाना पड़ा। प्रकाश कौर ने मेहनत मजदूरी कर किसी तरह सुखविंदर को पढ़ाया। उसने हाई स्कूल तक की पढ़ाई पूरी कर ली, लेकिन पिता के न होने की वजह से
उसकी जिंदगी में ठहराव नहीं था। जब माँ काम पर चली जाती तो वह घर पर अकेली रह जाती। इसी दौरान उसकी मुलाकात गांव के ही कुलदीप से हुई। कुलदीप के पिता गुरमीत सिंह किसान थे और उनका परिवार संपन्न था। उनके घर में कुल 7 लोग थे। सबसे बड़े बेटे हरजीत की शादी हो चुकी थी। उसके बाद कुलदीप का नंबर था। फिर निशान सिंह और 2 छोटी बहनें थीं। सुखविंदर जब हाई स्कूल में पढ़ रही थी तभी कुलदीप से उसकी दोस्ती हो गई। स्कूल जाते समय वह कुलदीप से भी मिलती। उसका घर जिस रास्ते पर था वहीं से कुलदीप के खेतों का रास्ता गुजरता था। इसी आने जाने के दौरान दोनों की पहचान बढ़ी और दोस्ती कब प्यार में बदल गई इसका एहसास ही नहीं हुआ। जब माँ घर से बाहर होती तो सुखविंदर अकेली रह जाती। इसी मौके पर वह कुलदीप को घर बुला लेती और दोनों घंटों प्यार भरी बातों में खोए रहते। कुलदीप सुखविंदर से बेइंतहा प्यार करता था। दोनों ने साथ जीने मरने की कस्में खाईं और अपने रिश्ते को निभाने का वादा किया। कुलदीप ने बीकॉम करने के बाद आईटीआई का कोर्स किया और फिर रुद्रपुर की एक फैक्ट्री में अस्थायी नौकरी मिल गई। नौकरी लगते ही उसने रुद्रपुर में एक कमरा लेकर रहना शुरू कर दिया। कुलदीप के रुद्रपुर जाने से सुखविंदर बेचैन रहने लगी। जब भी उसे कुलदीप की याद आती वह मोबाइल पर बात कर लेती, लेकिन फोन पर बात करने से उसका मन नहीं भरता था। इस दौरान सुखविंदर ने कई बार कुलदीप से शादी करने के लिए कहा, लेकिन कुलदीप का कहना था कि वह पहले सरकारी नौकरी हासिल करेगा फिर शादी करेगा। मगर सुखविंदर इंतजार करने को तैयार नहीं थी। 1 साल बाद कुलदीप को राजस्थान की एक बाइक कंपनी में नौकरी मिल गई, जिससे उसे वहां जाना पड़ा। अब दूरी और बढ़ गई, जिससे सुखविंदर का दिल टूटने लगा। जब भी वह कुलदीप से फोन पर बात करती उसका मन उदास हो जाता। कुलदीप ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन वह उसकी किसी भी बात को मानने के लिए तैयार नहीं थी। घटना से करीब 6 महीने पहले सुखविंदर की नजर अपने पड़ोसी अली हुसैन उर्फ आलिया पर पड़ी। गांव में शाकिर हुसैन का परिवार अकेला मुस्लिम परिवार था जो पिछले 40 सालों से वहां रह रहा था। करीब 8 महीने पहले ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह ने शाकिर के परिवार को ग्राम समाज की जमीन दी, जिस पर उसने अपना घर बना लिया। शाकिर हुसैन का एक भाई कलुआ बरखेड़ी छोड़कर बरखेड़ा पांडे गांव में बस गया था, जिससे उसका आना जाना भी बहुत कम हो गया था। शाकिर के पास खुद की खेती बाड़ी नहीं थी, इसलिए वह गांव वालों के खेतों में मजदूरी कर अपने परिवार का पालन पोषण करता था। शाकिर के 3 बेटे थे, मोहम्मद, रशीद और सबसे छोटा अली हुसैन उर्फ आलिया। आलिया हमेशा साफ सुथरा और स्टाइलिश दिखने की कोशिश करता था। वह खेतों में काम करने को अपनी बेइज्जती समझता था, लेकिन उसकी शान शौकत और खर्चे कभी कम नहीं होते थे। गांव के लोग इस बात से हैरान थे कि बिना कोई काम किए उसके पास पैसा कहां से आता है। गांव में कभी कभी छोटी मोटी चोरी की घटनाएं होती थीं, लेकिन किसी चोर को पकड़ा नहीं जा सका था। कई लोग चोरी का शक आलिया पर करते थे, लेकिन बिना सबूत के कोई कुछ कहने की हिम्मत नहीं करता था। हालांकि जब एक चोरी में उसका नाम सामने आया तो उसकी असलियत गांव वालों के सामने आ गई। इसके बाद से लोग उससे सावधान रहने लगे। आलिया गांव के हर शख्स पर नजर रखता था। इसी बीच उसे पता चला कि कुलदीप और सुखविंदर कौर के बीच गहरा रिश्ता है। उसने कई बार कुलदीप को सुखविंदर के घर से निकलते देखा था। इसी का फायदा उठाकर आलिया ने सुखविंदर से उसके और कुलदीप के रिश्ते को लेकर बात की। शुरू में सुखविंदर ने इस बारे में कुछ भी कहने से बचने की कोशिश की, लेकिन वह खुद भी कुलदीप को लेकर परेशान थी। उनके साथ बिताए लम्हे अब उसे बोझ लगने लगे थे। धीरे धीरे वह कुलदीप से ऊबने लगी, और जब उसे उससे कोई उम्मीद नजर नहीं आई तो उसने आलिया के करीब जाना शुरू कर दिया। धीरे धीरे वह कुलदीप को छोड़कर आलिया के प्यार में फंस गई। आलिया अब उसके दिल पर राज करने लगा। आलिया से नजदीकियां बढ़ने के बाद सुखविंदर ने कुलदीप से दूरी बना ली। कुलदीप राजस्थान से जब भी उसे फोन करता वह कॉल रिसीव ही नहीं करती थी। कुलदीप उसके बदले व्यवहार से परेशान रहने लगा। वह कई बार काशीपुर आया और सुखविंदर से मिलने की कोशिश की, लेकिन उसने कोई दिलचस्पी नहीं दिखाई। एक दिन कुलदीप ने गांव के एक दोस्त से उसकी सच्चाई पूछी तो उसे पता चला कि सुखविंदर का अब आलिया के साथ रिश्ता चल रहा है। यह सुनकर कुलदीप को गहरा झटका लगा। उसे विश्वास नहीं हो रहा था कि सुखविंदर ऐसा कर सकती है। उसने किसी तरह उससे मुलाकात की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन सुखविंदर ने उसकी एक भी बात नहीं सुनी। निराश होकर कुलदीप वापस राजस्थान चला गया, लेकिन वहां भी सुखविंदर की बेवफाई उसे अंदर ही अंदर तकलीफ देती रही। वह चाहकर भी उसे अपने दिल से नहीं निकाल पा रहा था। इसी बीच देश भर में कोरोना के कारण लॉकडाउन लग गया। उसकी फैक्ट्री बंद हो गई, जिससे मजबूर होकर उसे वापस काशीपुर लौटना पड़ा। लॉकडाउन के चलते पूरे देश में हालात खराब हो गए थे। लोग घरों में कैद हो गए थे। काशीपुर आने के कुछ समय बाद कुलदीप को मुरादाबाद रोड की एक फैक्ट्री में काम मिल गया।
उसने कई बार सुखविंदर से मिलने की कोशिश की, लेकिन अब वह उससे पूरी तरह दूरी बना चुकी थी। कुलदीप ने घर पर रहते हुए कई बार सुखविंदर के मोबाइल पर फोन मिलाया, लेकिन अधिकांश बार व्यस्त मिला। फिर एक दोस्त से यह जानकारी मिली कि सुखविंदर आलिया के साथ ज्यादा घुल मिल गई है। यह बात कुलदीप को सहन नहीं हुई। उसने आलिया से कई बार मुलाकात की और उसे समझाने की कोशिश की, लेकिन आलिया ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि अगर वह और सुखविंदर एक दूसरे से प्यार करते हैं तो उसे समझाना चाहिए, क्योंकि सुखविंदर ही उसके पीछे पड़ी है, न कि वह। कुलदीप ने फिर भी सुखविंदर कौर को छोड़ने का मन नहीं बनाया। जब सुखविंदर और आलिया दोनों कुलदीप के इस व्यवहार से परेशान हो गए तो उन्होंने एक प्लान बनाया जिससे कुलदीप का पीछा छुड़ाया जा सके। सुखविंदर जानती थी कि कुलदीप अभी भी उससे बहुत प्यार करता है और वह उसकी एक कॉल पर कहीं भी आ सकता है। इसी का फायदा उठाकर उसने आलिया को पूरी योजना समझाई। 29 जून को सुखविंदर ने दिन भर कुलदीप के मोबाइल पर कॉल की, लेकिन कुलदीप ड्यूटी पर था और उसने कॉल रिसीव नहीं की। शाम को फिर से कॉल करने पर सुखविंदर ने कुलदीप से मिलने के लिए गांव के पास स्थित बलजीत सिंह के बाग में आने को कहा। कुलदीप पहले ही सुखविंदर के व्यवहार से दुखी था, लेकिन वह इस बार भी उसे अपनी प्रेमिका समझकर मिलने के लिए तैयार हो गया। उसे विश्वास था कि आज कुछ खास बात होगी, इसीलिए सुखविंदर उसे बार बार फोन कर रही है। यही सोचकर वह खुश था। शाम को कुलदीप ने जल्दी खाना खाया और घर से बाहर घूमने के बहाने निकला। घर से निकलते ही उसने सुखविंदर को फोन किया और उसकी लोकेशन पूछी। फिर वह बताए गए स्थान पर पहुंच गया। वहां गांव के बाहर मिलते ही सुखविंदर ने उसे गर्मजोशी से गले लगा लिया और कुलदीप को लगा कि वह अब भी उसे वैसे ही प्यार करती है। सुखविंदर कौर ने कुलदीप का हाथ पकड़कर बाग की ओर बढ़ने लगी। बाग में बैठकर उसने कुलदीप से पुराने गिले शिकवे भूल जाने को कहा। फिर उसने बताया कि वह काफी दिनों बाद मिल रही है और इस खुशी में उसने उसके लिए स्पेशल दूध बनाया है। कुलदीप, जो उसके प्यार में पागल था, इस चाल को नहीं समझ पाया और दूध पीने के लिए तैयार हो गया। उसने दूध लिया और पीने लगा। सुखविंदर ने थोड़ी सी दूध की बचत करते हुए कहा कि वह बाद में उसे पी लेगी। दूध पीते ही कुलदीप को कुछ अजीब सा महसूस हुआ, लेकिन उसने इसे अनदेखा किया ताकि सुखविंदर को बुरा न लगे। कुछ ही समय बाद कुलदीप का सिर घूमने लगा। सुखविंदर ने देखा कि जहर का असर होने लगा है, तो उसने आलिया को इशारा किया, जो पास में ही छिपा हुआ था। आलिया ने मौके का फायदा उठाते हुए गमछे से कुलदीप का गला घोंटकर उसकी हत्या कर दी। बेहोश होने के कारण कुलदीप विरोध नहीं कर सका और सांस रुकने से उसकी मौत हो गई। आलिया और सुखविंदर ने कुलदीप को मारने के बाद उसके शव को पास के नाले में फेंक दिया ताकि जल्दी से उसकी लाश न मिले। फिर दोनों अपने अपने घर वापस लौट आए। सुखविंदर और आलिया को पूरा यकीन था कि उनकी हत्या का राज कभी खुल नहीं पाएगा। वे दोनों जल्द ही शादी करने की योजना बना रहे थे, लेकिन उनका खेल पूरी तरह से विफल हो गया। जैसे ही कुलदीप हत्याकांड का खुलासा हुआ, पुलिस ने आरोपी सुखविंदर कौर और उसके प्रेमी आलिया को हत्या और साक्ष्य नष्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। उन्हें भादंवी की धारा 302-201 के तहत कोर्ट में पेश किया और जेल भेज दिया। आलिया को पुलिस हिरासत में लेते ही उसके पिता ने घर का सारा सामान समेटकर अपने भाई कलुआ के घर बरखेड़ा पांडे में शरण ले ली। इस घटना के बाद गांव वाले कुलदीप की हत्या से आहत थे और उन्होंने गांव से आलिया और सुखविंदर का नामो निशान मिटाने की कोशिश की। उन्होंने आलिया के घर में आग लगा दी और रात के समय जेसीबी से घर को तोड़ दिया। गांव में इस घटना के बाद अफरा तफरी का माहौल बन गया। किसी ने पुलिस को सूचित किया और पुलिस फोर्स मौके पर पहुंची। सीओ मनोज कुमार ठाकुर, कोतवाल चंद्रमोहन सिंह और पैगा चौकी प्रभारी अशोक फर्त्याल सहित बड़ी संख्या में पुलिस बल ने घटनास्थल पर पहुंचकर भीड़ को तितर-बितर किया। पुलिस पूछताछ में ग्राम प्रधान राजेंद्र सिंह ने बताया कि जमानत पर रिहा होने के बाद आरोपी फिर से गांव में आकर नहीं रहने लगे। इस डर से गांव वालों ने आलिया के घर को नुकसान पहुंचाने की कोशिश की थी। इसके बाद पुलिस ने कार्रवाई करते हुए कुलदीप के ताऊ बूटा समेत 30-35 लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 143, 427, 436 के तहत मामला दर्ज किया।